पंजीकरण रद्द करने के खिलाफ भिवानी में सड़कों पर उतरे निर्माण मजदूर। निर्माण मजदूरों ने भिवानी शहर में प्रदर्शन कर फूंका श्रम मंत्री का पुतला। भ्रष्ट अधिकारियों व नेताओं की कारगुजारियों का खामियाजा भुगत रहे हैं निर्माण मजदूर नेता। निर्माण मजदूरों की मांग को लेकर अंबाला में श्रम मंत्री आवास पर किया जाएगा प्रदर्शन। मजदूर नेता भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के आह्वान पर निर्माण मजदूरों ने पंजीकरण रद्द किए जाने के खिलाफ फैमिली आईडी की बाध्यता खत्म करने व बेमानी शर्तों पर रोक लगाने की मांग करते हुए शुक्रवार को निर्माण मजदूर कारीगर भिवानी के सीटू कार्यालय एकत्रित हुए तथा वहां से रोष प्रदर्शन करते हुए पुराना बस अड्डा चौक पर पहुंचे, जहां श्रम मंत्री अनिल विज का पुतला दहन कर रोष जताया। रोष प्रदर्शन के दौरान रोष सभा को भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा के महासचिव राममेहर सिंह व यूनियन जिला सचिव अनिल कुमार ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों व नेताओं की कारगुजारियों का खामियाजा निर्माण मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। 2 दिन में प्रदेश के हजारों निर्माण मजदूर कारीगरों का पंजीकरण ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके चलते हजारों निर्माण मजदूर कारीगर आज तमाम सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यूनियन राज्य कमेटी का प्रतिनिधिमंडल कई बार श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारियों व मंत्रियों को बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार बारे शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सीएससी सेंटर निर्माण मजदूरों की भारी लूट के अड्डे बन चुके हैं। 90 दिन की तस्दीक के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद लूटे जा रहे हैं। नए पंजीकरण व सुविधाएं हासिल करने के लिए दलालों को पैसा देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि असल में तो सरकार निर्माण मजदूरों को ही श्रम कल्याण बोर्ड से बाहर करके इसमें मौजूद 6,000 करोड़ रुपए को अपने राजनीतिक हितों के लिए खर्च करना चाहती है, जिसे भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर 28 जनवरी को अंबाला स्थित श्रम मंत्री आवास पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तुरंत मांगों का समाधान नहीं किया गया तो यूनियन राज्य स्तरीय बैठक करके बड़े आंदोलन के लिए मजबूर। भवन निर्माण कामगार राज्य का महोत्सव आज का ये जो श्रम मंत्री का पुतला फूंका गया है पूरा प्रदेश भर में, जो निर्माण मजदूरों का पंजीकरण वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से उसको बड़ी संख्या में रद्द किया गया है, जिसका पूरा प्रदेश में निर्माण मजदूरों में भारी रोष है। क्योंकि सरकार पहले बढ़ावा देती है, उन्होंने बार बार मतलब विपक्ष को भी ज्ञापन दिया, सरकार को भी ज्ञापन दिया, श्रम मंत्री को भी ज्ञापन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों पर कार्रवाई होने के बजाय ये मजदूरों पर सरकार ने गाज घेरी है, जिससे निर्माण मजदूरों में भारी रोष है। क्योंकि निर्माण मजदूरों ने जो 90 दिन के वेरिफिकेशन का अधिकार यूनियनों को दे रखा था, सरकार ने यूनियनों से खोज के सीएससी के माध्यम से पटवारी और तमाम चीजों के दिया गया था, और जिससे बड़ा घोटाला हुआ था। यूनियन ने बार बार आपत्ति भी उठाई थी इस मामले में, लेकिन आज उन मजदूरों को लेकर जिनका हजारों की संख्या में जींद जिलों में, भिवानी जिलों में, हिसार जिलों में लाखों के आसपास ये निर्माण मजदूर हो सकते हैं, जिनका पंजीकरण रद्द किया गया सरकार ने, जिसका भारी विरोध है पूरे प्रदेश में। निर्माण मजदूरों ने आज श्रम मंत्री का पुतला जलाया गया है, और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बोर्ड की जो बाध्यता है, इस बोर्ड में फैमिली आईडी के नाम पे, वर्क स्लिप के नाम पे ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने फैमिली आईडी के अंदर ठोक के निर्माण मजदूरों को बाहर करने का रास्ता दिया गया, जिसका लगातार 10 सालों से यूनियन लड़ रही है। और आज भी जो काला कानून लागू किया गया है मजदूरों को मतलब सुविधाओं से वंचित करने के लिए, तो सरकार की साफ नीयत दिखाई दे रही है कि जो बोर्ड में 5,000 करोड़ रुपया जमा है, इसको सरकार अपने कामों के लिए खर्च करना चाहती है, ना कि मजदूरों के लिए। तो इसलिए आज निर्माण मजदूरों ने, भवन निर्माण कामगारियों ने आज इकट्ठे होकर ये पुतला फूंका श्रम मंत्री को, और आने वाले 28 तारीख को श्रम मंत्री का आवास पर बहुत बड़ा पड़ाव होगा इन निर्माण मजदूरों की समस्याओं को लेकर। इसलिए आज का हमारे ये मुख्य कार्यक्रम था। 28 तारीख को फिर यूनियन पूरा प्रदेश में आंदोलन को तेज करेगी, क्योंकि ये बड़ी संख्या में आज पंजीकरण रद्द हुआ है। थोड़ी थोड़ी सुविधा मिला करती, उनमें भी सरकार ने आपत्ति लगा रही थी, लेकिन अब तो सरकार ने सुविधा से वंचित कर दिए मजदूर। तो आज मजदूरों में भारी रोष है। सभी गांव में जिसका पंजीकरण था लगभग रद्द कर दिया गया है, उसके विरोध में इसका भारी पूरा प्रदेश में जन आंदोलन होगा, और ये बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेगी। असल ये मामला ये है कि राज्य की सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करती है, सच्चाई ये है कि सरकार और उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में धंसे हुए हैं, और उस भ्रष्टाचार का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है मजदूरों को। जैसा कि परसों पूरे हरियाणा में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की ओर से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में वर्कर्स के रजिस्टर्ड जो वर्कर हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया, ये कह के कि करप्शन फैला हुआ है बोर्ड में। करप्शन फैला हुआ है तो बोर्ड के अधिकारियों पर कार्रवाई करो,
सरकार अपने मंत्री पर कार्रवाई करे, अपने अधिकारियों पर कार्रवाई करे, मजदूरों पर कार्रवाई करने का क्या मतलब है? हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट आदेश कर चुके, फैमिली आईडी की, आधार की बाध्यता नहीं कर सकते आप, कंपलसरी नहीं कर सकते। लेकिन हरियाणा की सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, घमंड में है कि हाँ हम इसको करेंगे। कोर्ट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हम ये कहना चाहते हैं, समय रहते हरियाणा की नायब सैनी सरकार चेते, हरियाणा के वर्कर्स का 6,000 करोड़ रुपया जो बोर्ड के अंदर जमा है वो मजदूरों के ऊपर खर्च करे, तमाम वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करे। 20 लाख वर्कर है हरियाणा के अंदर, 6 लाख भी रजिस्टर्ड नहीं है, 14 लाख वर्कर बोर्ड के दायरे से बाहर है। जो है उनको ये बाहर करना चाहते हैं और उस पैसे के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि अब मजदूरों का पैसा कहीं और खर्च नहीं कर सकते, ये लूटना चाहते हैं उसको, सब मजदूरों को इस बोर्ड से बाहर करके। हमारी मांग ये है, सभी मजदूरों को पंजीकृत करो। 90 डेज की वेरिफिकेशन का अधिकार जो बीओसी एक्ट 1996 कहता है यूनियनों को देना पड़ेगा। आपने और डिपार्टमेंट को दे दिया लूट मचाने के लिए, ये खत्म करना पड़ेगा, यूनियनों का अधिकार बहाल करना पड़ेगा और फैमिली आईडी की बाध्यता खत्म करनी पड़ेगी। इन तमाम मसलों को लेकर आज ये प्रोटेस्ट किया गया है। हरियाणा के श्रम मंत्री का पुतला फूंका है। 28 जनवरी को राज्य के श्रम मंत्री के आवास पर, अंबाड़ा कैंट के अंदर उनका आवास है, वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे। उनका क्या रुख रहेगा, इस पर आगामी आंदोलन तय होगा। 1 फरवरी को हमने राज्य स्तरीय बैठक हिसार में बुलाई है। पूरे हरियाणा के तमाम ब्लॉकों में, गांव के अंदर जाएंगे और जाके लोगों से मिलके बड़े आंदोलन की योजना जो है 1 फरवरी को, उसकी घोषणा हम हमारी राज्य स्तरीय बैठक के अंदर करेंगे। अनिल कुमार है, भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा भिवानी जिला सेक्रेटरी। आज भिवानी ब्लॉक के निर्माण के मजदूर कारीगर इस बात को लेकर के प्रदर्शन और पुतला दहन किया है हमने। पिछले 2 दिन से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। जींद जिले की 40,000 और अलग अलग जिले की लगभग ये बता रहे हैं कि 1 लाख के आसपास पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। और जितने भी पंजीकृत मजदूर हैं उनका जब डाटा देखते हैं, किसी के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई नहीं दिखा रहा, किसी के अंदर जो एड्रेस है वो भी वेरीफाई नहीं दिखा रहा, और उसके नाम पर भी ये कल को ये जो सुविधाओं के ऊपर कटौती कर सकते हैं, उन आईडी को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो यो इस रोष स्वरूप जो सरकार की जो मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, इस रोष स्वरूप आज भवन निर्माण कामगार यूनियन की तरफ से भिवानी ब्लॉक के जो तमाम निर्माण मजदूर कारीगरों ने सरकार का पुतला दहन किया है। और अगर सरकार नहीं चेतती है तो आने वाले टाइम पे हम इसको लेकर के बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।